अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी वजाद वास्ती। और आज हम जो ना एसक्यूएल सर्वर 2019 के ऊपर जो ना पूरा ट्यूटोरियल जो ना लेके आए हुए हैं, कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर आपको स्क्रैच से लेकर जो ना एंड तक एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक जो ना एसक्यूएल सर्वर की नॉलेज दी जाएगी। आज हमारे पास फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर 2019 के अंदर जो ना हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। देखिए, डेटाबेस से ही मैं बात स्टार्ट करूँगा और फुल प्रैक्टिकल जो ना काम होगा एसक्यूएल के अंदर। जो ना जितना भी प्रैक्टिस हमने करना है वो सारा मेरे एसक्यूएल मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसके अंदर मैं काम करके दिखाऊंगा। ओके, आपने भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और जो हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे उसका कोड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कोड लाजमी शेयर कर दूंगा फाइल की शक्ल में। आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस के लिए जो ना कोड वगैरह चेक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है। देखिए, डेटाबेस की बात करें अगर हम, तो डेटाबेस क्या होता है। वो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देखें, इंग्लिश के अंदर जो लिखा हुआ मैं उर्दू में आपको समझा देता हूँ। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस देखा जाए तो डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जो कि ऐसी डिवाइस, ठीक है, जो कि ऐसी जगह जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, डिफरेंट जो ना ऑर्गेनाइज वे के अंदर क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ना सेफ रखते हैं अपना डेटा को। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अ डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, डेटाबेस क्या है, डेटा का कलेक्शन, यानी बहुत सारा डेटा का होना। ओके, उसको तरतीब से रखना, ये हो गया डेटाबेस। अब डेटाबेस को रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, हमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा जहां पर हम क्या कर रहे होंगे, अपने डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने वाले हैं, एसक्यूएल यूज करने वाले हैं। एसक्यूएल इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अस। ओके, तो ये काम होगा। देन सेकंड थिंग, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल है क्या, बेसिकली एसक्यूएल की बात करनी पड़ेगी हमें। एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used by nearly all relational databases to query, manipulate and define data and to provide access control। देखें, SQL की बात करें तो SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, बेसिकली हम उसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर नियरली ऑल रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, आप रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर बात आएगी क्या है, सही है। फिलहाल आपने क्या करना है, जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उन सब के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यूरी कर सकते हैं। क्यूरी मतलब क्वेश्चन का पूछना या डेटा का मांगना। ओके, और फिर मैनिपुलेशन, डेटा की मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसके अंदर। एंड डिफाइन डेटा, डिफरेंट जो ना डेटा को स्टोर करने के तरीके हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एसक्यूएल वाज फर्स्ट डेवलप्ड एट IBM इन द 1970s। 1970 के अंदर जो ना ये एसक्यूएल की जो ना एसक्यूएल के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया था विद ओरेकल एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ओरेकल भी एक डेटाबेस है, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन से ये पॉसिबल हुआ था, एसक्यूएल के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, जो एसक्यूएल सर्वर है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो तो वैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो कि मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे ऐसे। ओके, अच्छा, डेटाबेसेस की बात हो रही है तो ज़रा जो ना आज से पहले कौन सा तरीकाकार यूज़ होता था, यानी डेटाबेसेस जब नहीं थे तो कौन सा तरीकाकार था, कौन सी वे से हम डेटा को स्टोर करते थे। तो उसके अंदर हमारे पास आता है फाइल बेस्ड सिस्टम। देखिए, फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता था, जैसे हम किसी भी जो ना शॉप के ऊपर हम एक रजिस्टर रखते थे, इसके अंदर जो ना क्या होता है, नेम्स वगैरह रख के उनकी हिसाब किताब जितने भी जो कैलकुलेशंस हैं उनकी जो फिगर्स हैं इस तरीके से हम रखते थे। दैट इज़ अ फाइल बेस्ड सिस्टम। ओके, तो फाइल बेस्ड सिस्टम का मतलब ये होगा कि भाई आप फाइल्स के अंदर आप डेटा रखते हो। ठीक है, और जैसे हम एक कॉपी के अंदर जो ना नाम लिख के उनके हिसाब किताब सारा लिख के कैलकुलेशन करके हम रखते थे। ओके, ये तरीकाकार होता था। बट द प्रॉब्लम वाज देयर, क्या था वो, वहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी, वहाँ पर एडिशन मिस्टेक थी, सिक्योरिटी नहीं था, रजिस्टर गुम हो जाता, डिफरेंट, देयर आर 10,000 इश्यूज विद दैट कॉपी। ओके, तो हमने क्या किया कि भाई हमने मीन्स ये कि जो ना डेवलपर्स ने क्या किया कि भाई डेटाबेस सिस्टम होना चाहिए। देयर शुड बी अ डेटाबेस सिस्टम, देयर शुड बी अ सॉफ्टवेयर जहाँ पर क्या हो, डेटा को स्टोर किया जाए। ठीक है, आजकल डेटा को स्टोर खाली जो ना
सर्वर्स के अंदर नहीं किया जाता। सर्वर्स जो ना डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। सर्वर आपका लोकल भी हो सकता है, सर्वर जो ना क्लाउड पे भी हो सकता है। ओके, तो क्योंकि जैसे आपके आपके सामने जो ना आप ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये तो ये कहीं किसी पीसी में तो नहीं है, ये तो क्लाउड पे है। मींस यूट्यूब वालों का जो ना अगर डेटाबेस है तो वो कहीं पे है दुनिया में जो ना एक्सेस एग्जिस्ट कर रहा है, हम वहाँ से उसको एक्सेस ले रहे हैं। ओके, तो फिलहाल हम जो ना हम जो डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो है एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम की बात करें तो डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं? इन डेटाबेस सिस्टम्स डेटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस, एडिट एंड सर्च बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया इन दिस डेटाबेसेस। देखिए, डेटाबेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। डेटा वक्त ज़रूरत के हिसाब से जो ना जब हमें वो ज़रूरत पड़ेगी तो हम डेटा फेच भी करवा सकते हैं, डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सिक्योर भी होगा। ओके, ये सारे काम पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम के अंदर। ओके, नाउ डिस्कसिंग व्हाट इज MS Excel। MS Excel सर्वर क्या है हमारे पास? MS Excel सर्वर जो ना माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से हमारे पास एक टूल मिला है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर मिला है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के नाम से। MS SQL सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। इट्स प्राइमरी क्यूरी लैंग्वेजेस आर, अच्छा इसकी जो क्यूरी करने की जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी है? TSQL एंड ANSI SQL। ठीक है, ये दोनों जो ना क्यूरी करने के लिए यूज़ हो रही होंगी। ओके, TSQL ट्रांजेक्शनल SQL जो है वो हम यूज़ कर रहे होंगे। ओके, और ANSI SQL जो ना ये बेसिकली जो हम जब हम प्रोग्राम करेंगे, क्यूरी करेंगे, तो इन लैंग्वेज के अंदर हम कर रहे होंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, हम बिल्कुल डिटेल में बात करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको ये साथ साथ मेंशन करता चलो कि भाई जब आप लोग ये चैनल देख रहे होंगे तो इस चैनल को साथ साथ बुकमार्क भी कर दें, सो दैट कि भाई ये पूरा सीरीज कोर्स जो ना आप यहाँ से एक्सेस कर सकें। और मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में से बनाया है इसको, ठीक है, फुली प्रैक्टिकल इसके अंदर होने वाला है। तो आपने क्या करना है कि जो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी उसके लिए फिर हम राइट डाउन करेंगे, जो प्रैक्टिकल काम होगा उसके लिए फिर जो ना लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ एसक्यूएल सर्वर। ऐसी क्या खास बात है एसक्यूएल सर्वर की, उनके बारे में हमने बात करनी है। ऐसी क्या फंक्शंस हमें दे रहा है, वो कौन सी फीचर्स हैं, व्हाट आर द फंक्शंस जो हमें दे रहा है? भाई हाई परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन एंड लेवल का परफॉर्मेंस सही है एसक्यूएल के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, डाटा की अवेलेबिलिटी जो ना बहुत अच्छी है। CLR इंटीग्रेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा डेफिनेशन, डेटा रिकवरी, ये सारे वो तमाम काम हैं जो कि एसक्यूएल हमें करके दे रहा है। ठीक है, डाटा की स्टोरेज से मतलब डेटा को स्टोर करना, डेटा को डेफिनेशन से मतलब हम डेटा को डिफाइन कर रहे होंगे, उनके लिए लोकेशंस डिसाइड कर रहे होंगे, उनके लिए जो ना स्पेसेस बना रहे होंगे। ओके, और डेटा की रिकवरी है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऑलराइट, मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल पीपल कैन वर्क ओवर इट। डेटा की सिक्योरिटी जो ना, सॉरी सिक्योरिटी की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डेटा की सिक्योरिटी जो ना बिल्कुल इसके अंदर मेंटेन होती है। ट्रिगर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर्स बड़ी ज़बरदस्त काम होते हैं। ठीक है, ट्रिगर्स में यानी कोई किसी इवेंट के अगर होने पे कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, हम ये करना चाह रहे हैं तो ये ट्रिगर्स के जरिए से कर सकते हैं। रैंकिंग फंक्शंस, रो वर्जन बेस्ड आइसोलेशन लेवल, XML इंटीग्रेशन, ट्राई केज एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे काम हम करने जा रहे हैं। दिस वाज द जस्ट ओवरव्यू, सही है, एक छोटा सा ओवरव्यू था। ठीक है, ये सारे फीचर्स हमें दे रहा है एसक्यूएल सर्वर दे रहा है बेसिकली। ठीक है, ये सारे हम काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, नाउ डिस्कसिंग व्हाट इज RDBMS। अच्छा देखिए, जितने भी जो ना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि जब हम काम करेंगे तो जो ना सुकून से एक दफ़ा प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे तो फिर प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट्स जो ना हम यहीं पे स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप कोई डेटाबेस सिस्टम के बारे में पढ़ने जाते हैं या जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने जाते हैं तो देयर इज अ थिंग यू नो RDBMS। व्हाट इज RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? इज द बेसिस फॉर एसक्यूएल एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स। देखिए, जितने भी तमाम मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स हैं वो तकरीबन बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर रिलेशनल वे में जो है क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। कैसे होता है रिलेशनल वे में? देखिए, टेबल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें डेटा रखना होता है तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर जो ना हम स्टोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेट करना है, अपने पास सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा। ठीक है, और फिर अगर इसी तरह फ़ी का रिकॉर्ड बनाना है तो मुझे भी क्या करूँगा, मैं फ़ी का टेबल बनाऊंगा। इस तरह कोर्सेज का मुझे काम करना है तो कोर्सेज का टेबल बनेगा। ओके, तो ये क्या हो गए, सारे टेबल्स हो गए, टेबल्स बन गए। आप टेबल्स का आपस में रिलेट करवाना, टेबल के बीच में रिलेशंस होंगी। ठीक है, आपस में रिलेशनशिप्स हम डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही होंगी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो ना हम क्या कर सकते थे, डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन अ रिलेशनल वे। ओके,
द डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड एज टेबल्स। देखिए टेबल्स के जरिए से हम स्टोर करते हैं। दिस टेबल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। टेबल के अंदर क्या होता है कि भाई हमारे डेटा एक्चुअल जो डेटा एग्जिस्ट करता है वो टेबल के अंदर करता है, डिफरेंट रोज की शक्ल में डेटा सेव हो रहा होगा। ओके, इस तरीके से। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आर जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें यूज करेंगे, बार बार यूज होंगी। तो वो कौन से टर्म्स है? व्हाट आर द टर्म्स? देयर इज अ टर्म रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ टेबल इज कॉल्ड रिलेशन। किसी टेबल को हम टेबल नहीं बोल रहे होंगे, वी विल कॉल इट रिलेशन। ओके, स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है, टेबल का अपना कस्टमर का रिलेशन हो सकता है, प्रोडक्ट का रिलेशन हो सकता है। मीन्स यानी कस्टमर का टेबल, स्टूडेंट का टेबल, प्रोडक्ट का टेबल, फी का टेबल, ठीक है, एम्प्लॉयज का टेबल, टीचर का टेबल, इस तरह से बन सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स बन सकते हैं। दीज आर, उनको बोलते हैं रिलेशनल रिलेशंस। ओके, नाउ वी हैव अ टर्म टपल। व्हाट इज टपल? टपल बोलते हैं अ रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टपल, यानी एक रिकॉर्ड या एक रो। अच्छा, रोज और कॉलम्स का तो पता है ना। फिर रोज यानी रो के अंदर हम जो डेटा हमारा होगा, इट्स अ कंप्लीट जो रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? टपल बोलेंगे। अगर मेरे पास 2 बंदों का रिकॉर्ड है तो मेरे पास 2 टपल्स हैं। ओके, खैर, देयर इज आल्सो अ टर्म एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होती है? प्रॉपर्टीज। यानी एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज। मींस स्टूडेंट का टेबल है तो उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं? स्टूडेंट का कोई नाम होगा, स्टूडेंट की कोई आईडी होगी, स्टूडेंट का कोई यानी कोई कोर्स पढ़ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इसके हो सकते हैं। नेम, सेल नंबर। अगर किसी कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का जो ना कोई सिटी होगा, ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए कस्टमर है, ठीक है, क्या खरीद रहा है, वो सारी डिटेल्स हम क्या करें, यानी वो एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है। यानी कॉलम्स जो होंगे उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। किसी भी टेबल के अंदर कॉलम्स जो होंगे वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। खैर, तो प्राइमरी की हम बात करते हैं और फॉरेन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी की? प्राइमरी की इज स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस टेबल कॉलम। ठीक है, कॉलम होता है, एक की होती है जो कि यूनिक की होती है, स्पेशल की होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक प्राइमरी की यूज़ कर रहा हूँ। प्राइमरी की यानी यूनिक की। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, एक यूनिक की यूज़ करूँगा, प्राइमरी की उसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर सकता हूँ कि इस स्टूडेंट की बात हो रही है। ओके, और फिर फॉर्जन की बात करें तो फॉर्जन की क्या होता है, एक टेबल की प्राइमरी की का दूसरे टेबल के अंदर यूज होना इज द फॉर्जन की। और फॉर्जन की इज अ की यूज टू लिंक 2 टेबल्स, 2 टेबल्स के बीच में ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, बेसिकली फॉर्जन की यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्जन की क्या होती है, एक टेबल की प्राइमरी की उठ के दूसरे टेबल के अंदर यूज हो रही होती है, एज अ रेफरेंस की यूज हो रही होती है। ओके, दिस इज अ फॉर्जन की। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो ना हमने जो ना डिस्कस किया है कि जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी रही बात एसक्यूएल को डाउनलोड करने की, तो एसक्यूएल को डाउनलोड करने के लिए यू कैन राइट हियर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड जाएंगे, डाउनलोड पे जैसे ही जाएंगे आपको जो ना क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म सबमिट कर देंगे, ठीक है, और आपके पास एसक्यूएल डाउनलोड हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप मेरे पास जो एसक्यूएल डाउनलोड हुआ है सही है, मैं इसको जो ना यहाँ पर ऐसे अगर रन करूँगा तो ये हमारे पास मैनेजमेंट स्टूडियो है, एसक्यूएल का मैनेजमेंट स्टूडियो है, जहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी यहाँ से हम जो ना क्या करेंगे, एसक्यूएल के अंदर फर्दर जो प्रैक्टिकल काम होगा वो करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।